पीएम मोदी और गृह मंत्री के बीच आज फिर हुई बैठक। लॉकडाउन 5.0 को लेकर दोनों के बीच चर्चा। 24 घंटे में मोदी शाह की दूसरी मीटिंग। कल खत्म हो रहे हैं लॉकडाउन 4 की मियाद। लॉकडाउन 5 को लेकर कई राज्यों ने इस बार केंद्र सरकार से शर्तों के साथ कई ढील देने की मांग की है। कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर बीजेपी की डीसी जेपी नड्डा ने आत्मनिर्भर भारत की ओर नाम से एक बुकलेट जारी की। जेपी नड्डा का दावा, कोरोना संकट में पीएम मोदी ने तेजी से साहसी फैसले लिए। कोरोना से लड़ाई जारी, सरकार विजयी होकर निकलेगी। कोरोना के खिलाफ जंग में हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं, राज्यों से बेहतर तालमेल। जेपी नड्डा ने कहा, बड़े बड़े देश कोरोना के सामने झुक गए, लेकिन भारत कोरोना पर काबू पाने में सफल रहा। WHO ने कोरोना के खिलाफ जंग में भारत के प्रयासों को सराहा। अस्पतालों में कोरोना इलाज की सुविधा बढ़ी, टेस्टिंग लैब बढ़ाए गए। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने दी बधाई। कहा, ऐतिहासिक रहा 1 साल। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम की तारीफ की, मोदी नाम की परिभाषा बताई। कहा, नाम में ही विकास और आत्मनिर्भरता। पीएम मोदी का देशवासियों के नाम संदेश। कहा, कोई आपदा नहीं तय कर सकती भारत का भविष्य। पीएम मोदी ने कहा, बहुत लोगों को लगा था कोरोना काल में भारत दुनिया के लिए समस्या बनेगा, आप लोगों ने दुनिया का नजरिया बदल दिया। पीएम मोदी ने लोगों के जज्बे और लचीलेपन का किया जिक्र। लोगों ने साबित किया एक भारत श्रेष्ठ भारत की गारंटी। पीएम मोदी ने जनता के नाम खत में प्रवासी मजदूरों की समस्या का जिक्र किया। कहा, एकजुट होकर समस्या दूर करने की कोशिश जारी। पीएम आवास पर सोमवार सुबह 11:30 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। कोरोना पर चर्चा संभव। देश में कोरोना ग्राफ में रिकॉर्ड जंप जारी। 24 घंटे में 7,964 नए केस। कुल आंकड़ा 1,73,763 तक पहुंचा। देश में कोरोना से 24 घंटे में 265 मौत। अब तक 4,971 लोगों की जान गई। देश में 86,000 से ज्यादा मरीज मेडिकल सुपरविजन में हैं। 82,000 से ज्यादा लोग बीमारी से रिकवर। देश में इस समय कोरोना को लेकर और सतर्क होने की जरूरत। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान। एम्स डायरेक्टर ने की देशवासियों से अपील, कोरोना वॉरियर्स का करें सम्मान। अस्पतालों में उनको खास ध्यान रखने की जरूरत। सोशल डिस्टेंसिंग को धर्म की तरह पालन करना होगा, तभी कोरोना को मात दे सकते हैं। एम्स में 11 स्वास्थ्यकर्मी और 2 रेजिडेंट डॉक्टरों को कोरोना। एम्स में अब तक 206 केस कंफर्म। विदेश मंत्रालय के दफ्तर में 2 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव। संपर्क में आए लोग क्वारंटीन होंगे। एलएनजेपी अस्पताल के 2 स्टाफ मेंबर हुए कोरोना पॉजिटिव। एलएनजेपी में हो रहा है कोरोना मरीजों का इलाज। दिल्ली का जीटीबी अस्पताल बना कोविड स्पेशल अस्पताल। 500 बेड के साथ बना दिल्ली का 5वां कोविड हॉस्पिटल। दिल्ली में कोरोना ने बनाया नया रिकॉर्ड। 24 घंटे में बढ़े 1106 केस। दिल्ली में कुल आंकड़ा 17,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के मामले में तेजी। सीएम केजरीवाल का दावा, कोरोना से 4 कदम आगे दिल्ली सरकार। दिल्ली के अस्पतालों में 2100 कोरोना मरीज। अस्पतालों में कोरोना के 6,600 बेड मौजूद हैं। कोरोना के साथ जीना होगा, लॉकडाउन समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं, केजरीवाल का बयान। 5 जून तक दिल्ली में 9,500 कोरोना के बेड होंगे। कई होटलों का कर रहे हैं टेक ओवर। 1 हफ्ते में हमने काफी बेड की व्यवस्था की, कहा। दिल्ली में 15 दिनों में कोरोना मरीज डबल हो रहे हैं। 2 हफ्ते में 8500 मरीज बढ़ गए। दिल्ली के लोगों को कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं, घरों में ही ठीक हो रहे हैं मरीज। दिल्ली में ऐप के जरिए मिलेगी अस्पतालों में बेड की जानकारी, केजरीवाल का दावा। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर लगा लंबा जाम। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते हुए केस को देखते हुए हरियाणा बॉर्डर सील। दिल्ली में बदरपुर फरीदाबाद बॉर्डर पर फिर लगा भारी जाम। पुलिस ने की आईडी और पास की चेकिंग। कोरोना की वजह से सील है हरियाणा बॉर्डर। गाजीपुर के पास दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर ट्रैफिक जाम। आईडी और पास चेक कर रही है पुलिस। हरियाणा सरकार के आदेश के बाद फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर भी सील। आवश्यक सेवा से जुड़े लोगों और पास दिखाने पर ही बॉर्डर पार कराने की इजाजत। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर बाइक सवारों के कटे चालान। 1 बाइक पर सवार थे 2 लोग। कोरोना की वजह से 1 बाइक पर 1 शख्स की है परमिशन। दिल्ली सरकार छोटे धार्मिक स्थलों को खोलने के पक्ष में। ऑड इवन के आधार पर मॉल में दुकानें खोलने की करेगी सिफारिश। नहीं खुलेंगे स्कूल, कॉलेज और सिनेमा हॉल। ममता ने बंगाल में 1 जून से धार्मिक स्थल खोलने का किया ऐलान। 10 से ज्यादा लोग एक साथ अंदर नहीं जा सकेंगे। बंगाल में 8 जून से सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तर खोलने का ऐलान। ममता ने कहा, सरकारी दफ्तर में 70% कर्मचारी रहेंगे मौजूद। राजस्थान में 24 घंटे में कोरोना के 49 नए केस। 1 की मौत। मरने वालों का आंकड़ा 185 पहुंचा। राजस्थान में 31 मई के बाद भी जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। एक्टिव केस के हिसाब से फिर से तय होगा कंटेनमेंट जोन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बयान, जरूरत हुई तो लॉकडाउन को बढ़ा सकते हैं, लोगों की सुरक्षा प्राथमिकता। राजस्थान के कोटा से आई विचलित करने वाली तस्वीर। कोरोना के संदिग्ध मरीज ने न्यू मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ा। लोग तस्वीर खींचते नजर आए। ठाणे के सरकारी अस्पताल से भी सामने आया हैरान कर देने वाला वीडियो। 2 कोरोना मरीजों के शव के पास किया गया लोगों का टेस्ट। मुंबई के केईएम हॉस्पिटल के वार्ड में कोरोना मरीजों के बीच रखे नजर आए शव। लोगों का आरोप, कई घंटे से रखी है डेड बॉडी। महाराष्ट्र में एक दिन में 116 लोगों की मौत। अभी तक कुल 2098 लोगों ने तोड़ा दम। केवल मुंबई में 38 लोगों की गई जान। कोरोना के 1,437 नए मरीज।
महाराष्ट्र में 2682 नए केस, कुल आंकड़ा 62,228 तक पहुंचा। महाराष्ट्र में 8,381 मरीज ठीक होकर घर गए, अब तक की रिकवरी का सबसे बड़ा आंकड़ा। नागपुर में एक दिन में 47 पॉजिटिव, कुल आंकड़ा पहुंचा 500 के पार। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 114 नए पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव, अब तक 2,325 पुलिसकर्मी संक्रमित, 26 पुलिस वालों की मौत। महाराष्ट्र सरकार को बॉम्बे हाई कोर्ट का निर्देश, 2 जून तक मजदूरों की स्थिति पर रिपोर्ट दें। पुणे में काशीबाई नावल मेडिकल कॉलेज के स्वास्थ्य कर्मियों ने किया प्रदर्शन, 6 महीने से नहीं मिली है सैलरी। तमिलनाडु में कोरोना मीटर 20,000 के पार, एक दिन में बढ़े रिकॉर्ड 874 केस। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में सोशल डिस्टेंसिंग टूटी, बाजार में जमा हुई भीड़। यूपी में कोरोना से मौत का आंकड़ा 200 के पार, एक दिन में 4 लोगों की मौत, 275 नए मरीज में संक्रमण की पुष्टि। गाजियाबाद में एक दिन में कोरोना के 16 नए केस, केवल वैशाली इलाके में मिले 9 पॉजिटिव केस, जिले में कुल आंकड़ा 276 तक पहुंचा। मेरठ मेडिकल कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी लापरवाही, लैब से रूटीन टेस्ट के ब्लड सैंपल उठा ले गए बंदर। लखनऊ के केजीएमयू ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बनाया रेडियोलॉजी उपकरण, कोरोना के मरीजों के एक्सरे की जांच करेगा उपकरण। लखनऊ में केजीएमयू में 31 सैंपल पॉजिटिव, 24 घंटे में टेस्ट के लिए आए 1216 सैंपल। यूपी के सरकारी स्कूलों के बच्चों के घर पहुंचेगा मिड डे मील का राशन, अभिभावकों के खाते में डाले जाएंगे 1,000 रुपए। गुजरात में कोरोना के 372 नए केस, 20 लोगों की मौत, टोटल केस 15,944। अकेले अहमदाबाद में 253 नए केस आए, 18 लोगों की गई जान, मरीजों का आंकड़ा 11,597 पर पहुंचा। हरियाणा में एक दिन में कोरोना के केस में 217 का इजाफा, केवल गुरुग्राम में 115 लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। उत्तराखंड में 216 नए मामले आए सामने, राज्य के 13 में से 11 जिलों में नए मामले दर्ज। उत्तराखंड के सभी विधायकों के 30% भत्तों में कटौती, कोविड-19 फंड में जमा कराए जाएंगे पैसे, उत्तराखंड कैबिनेट का फैसला। हिमाचल प्रदेश में 1 जून से शुरू होगी सरकारी बस सेवा, 60% लोगों की क्षमता के साथ सड़कों पर दौड़ेंगी बसें, दिन में 2 बार होगा सैनिटाइजेशन। झारखंड सरकार की बड़ी पहल, लद्दाख में फंसे 60 मजदूरों को फ्लाइट के जरिए लाया गया रांची, सीएम हेमंत सोरेन ने किया स्वागत। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए बड़ा फैसला, स्पेशल ट्रेनों में अब कोट और टाई की बजाय ग्लव्स, मास्क और पीपीई किट में नजर आएंगे टीटी। 20 लाख करोड़ के पैकेज पर इंडिया टीवी से बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इकोनॉमी को दोबारा पटरी पर लाने की पूरी कोशिश। निर्मला ने कहा, एमएसएमई सेक्टर पर सरकार का फोकस, रोजगार और कैश फ्लो बनाए रखने का पूरा प्रयास। सीआरपीएफ की 31वीं बटालियन के सभी जवान कोरोना से ठीक होकर वापस अपनी बटालियन पहुंचे, आखिरी 3 जवानों के वापस पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। महाराष्ट्र के भिवंडी में 8 महीने की बच्ची कोरोना को मात देकर अपने घर लौटी, लोगों ने फूल बरसाकर किया स्वागत। कोरोना संकट से उबरने के लिए पूजा हवन, अगरतला में बीजेपी एमपी प्रतिमा भौमिक की पूजा अर्चना। बुलंदशहर में पहुंचे यूपी के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने जिला अस्पताल में उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, मंत्री के साथ दर्जनों पार्टी कार्यकर्ता वार्ड में घुसे। जोधपुर के प्रतापनगर में एक साथ 40 कोरोना पॉजिटिव मामले आने के बाद डीसीपी प्रीति चिंद्रा ने कहा, अब सख्ती बरतेंगे, डंडे लगाने पड़े तो लगाएंगे, जेल में भी डालेंगे। केरल में शराब की बिक्री शुरू, कोच्चि में लगी शराब खरीदने वालों की कतारें। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस की सख्ती, बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों को करवाई उठक बैठक। हिमाचल प्रदेश में अब तक 297 कोरोना पॉजिटिव, 86 रिकवर, अब तक 5 की मौत। मणिपुर में कोरोना का एक नया केस, अब तक 60 लोग हो चुके हैं कोरोना पॉजिटिव। ओडिशा में एक दिन में 96 नए केस, अब तक 1,819 लोग कोरोना संक्रमित। ओडिशा के कटक से जान जोखिम में डालकर रांची जा रहे प्रवासी मजदूर, ट्रेलर ट्रक में बैठकर जाने की मजबूरी। प्रवासियों को रोजगार देने के लिए 17,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी ओडिशा सरकार, सीएम नवीन पटनायक का ऐलान। पंजाब में उद्योगों को सरकार का पूरा सहयोग, सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा, कुछ दिनों से सारे उद्योग शुरू हो जाएंगे। लुधियाना में वैज्ञानिकों ने बनाई 2 सस्ती मशीनें, हैंड फ्री सैनिटाइजर और अल्ट्रा वायलेट रेस से डिसइंफेक्टेंट करने वाली मशीन। मात्र 1,500 रुपए में मिलेगा हैंड फ्री सैनिटाइजर और यूवी डिसइंफेक्टेंट, 6 मिनट में मोबाइल पर्स होंगे डिसइंफेक्ट। बाराबंकी की कपड़ा फैक्ट्री में बनेगा गमछा, मास्क, पीएमबी अक्सर गमछा बांधते हैं। लॉकडाउन के चलते आर्थिक तंगी झेल रहे उत्तर प्रदेश के रामपुर के वायरन निर्माता, बिक्री न होने की वजह से खराब हो रहा है रखा हुआ माल। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ से तोड़े सारे संबंध, डब्ल्यूएचओ में कोई सुधार नहीं होने का दिया तर्क। ट्रंप बोले, अमेरिका डब्ल्यूएचओ को कर रहा है सालाना $45 करोड़ का भुगतान, $4 करोड़ के बावजूद चीन का डब्ल्यूएचओ पर नियंत्रण। राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन पर किया जोरदार हमला, वुहान वायरस को छिपाने का लगाया आरोप, कहा चीनी अधिकारियों ने दुनिया को गुमराह करने के लिए डब्ल्यूएचओ पर बनाया दबाव। ट्रंप ने कहा, वायरस पर दुनिया को जवाब दे चीन के बीमारी छिपाने के कारण अमेरिका में 1 लाख हुई मौत। अमेरिका में एक दिन में हुए 1,225 मौत, कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,02,798 पहुंचा। कोरोना वायरस के कहर के बाद 8 जून से धीरे धीरे खुलेगा न्यूयॉर्क, सैलून, खुदरा दुकानें और दफ्तर खुलेंगे, न्यूयॉर्क के मेयर का ऐलान। अमेरिका में एक दिन में कोरोना वायरस से 1,225 लोगों की मौत, कुल संक्रमित मरीजों की तादाद 17,45,606 और पाकिस्तान में 64,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित, अब तक 1,317 मरीजों की मौत।